मुगलों का आगमन। एक नया अध्याय। 12वीं शताब्दी में तुर्क मंगोल योद्धाओं ने दिल्ली सल्तनत बनाई। 16वीं शताब्दी के शुरुआत तक यह सल्तनत कमजोर हो गई थी। तभी एक नई ताकत आ रही थी, मुगल। बाबर, जो मुगल खानदान का फाउंडर था, उसने 1536 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराया। यह जीत मुगल साम्राज्य की नींव थी। मुगल अपने साथ नई लड़ाई की तकनीकें, कला और संस्कृति लाए। ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारक मुगल स्थापत्य कला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे बाबर के नाम से जानते हैं, एक महान योद्धा और रणनीतिकार था। बाबर ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका जन्म 1483 में फरगाना में हुआ था। फरगाना की वादियों में उनका बचपन बीता, जहां उन्होंने अपने शुरुआती जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और समरकंद जैसे बड़े शहरों को जीता। समरकंद की विजय ने बाबर को एक कुशल योद्धा के रूप में स्थापित किया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को और भी बढ़ावा दिया। बाबर को मध्य एशिया में अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किलें आईं। उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष को जारी रखा। आखिरकार उसने भारत को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सही जगह समझा। भारत की विशालता और समृद्धि ने उसे यहां आने के लिए प्रेरित किया। उसने 1536 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। इस विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक चालाक सैन्य रणनीतिकार था और उसने भारत में बारूद और तोपों का इस्तेमाल करने वाले पहले शासकों में से एक था। उसकी सैन्य रणनीतियों ने उसे कई युद्धों में विजय दिलाई। उसने अपनी कहानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जो एक महत्वपूर्ण किताब है। बाबरनामा में उसके जीवन के अनुभव, युद्ध की कहानियां और उसकी व्यक्तिगत विचारधारा का वर्णन है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान कहते हैं, मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे मशहूर सम्राट था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला और इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनका जन्म 1542 में सिंध के अमरकोट में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था और वे निर्वासन में थे। अकबर 13 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हुई और उसने गद्दी संभाली। इतनी कम उम्र में गद्दी संभालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इसे सफलतापूर्वक निभाया। अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मजबूत बनाया। उन्होंने कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उनके शासनकाल में साम्राज्य का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया। उसने राजपूतों से शादी करके और उन्हें अपने दरबार में बड़े पद देकर उन्हें अपना दोस्त बना लिया। यह उनकी राजनीतिक कुशलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अकबर ने उन लोगों के साथ भी अच्छे से पेश आया जो मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। अकबर कला, साहित्य और भवन निर्माण को बढ़ावा देता था। उनके शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति का स्वर्ण युग आया। उन्होंने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहपुर सीकरी प्रमुख है। उसके दरबार में नवरत्न नाम के 9 विद्वान और कलाकार थे। ये नवरत्न अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता से योगदान देते थे। उसने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर बसाया। यह शहर उनकी वास्तुकला और शिल्पकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। फतेहपुर सीकरी आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो अकबर की महानता की गवाही देता है।
अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को कला और संस्कृति से बहुत प्यार था और उसके समय में चित्रकारी बहुत बढ़ी। जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान महिला थी और उसने जल्द ही अपने पति के शासन पर काफी नियंत्रण हासिल कर लिया। वह दरबार में जाती थी, आदेश देती थी और युद्धों में भी भाग लेती थी। शाहजहां स्थापत्य का स्वर्णिम युग। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है। शाहजहां जहांगीर का बेटा मुगल साम्राज्य का 5वां सम्राट था। जहांगीर के बाद शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने शासनकाल में कई अद्वितीय इमारतों का निर्माण करवाया। उसे अपनी पत्नी मुमताज महल से बहुत प्यार था, जिनकी मृत्यु 16 में बच्चे को जन्म देते हुए हो गई। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को गहरे शोक में डाल दिया और उन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक अद्वितीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया। ताजमहल, जो आगरा में स्थित है, एक अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है और इसे बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना है और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और मोहब्बत भरी इमारतों में गिना जाता है। इसकी सुंदरता और भव्यता ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाया है। सफेद संगमरमर से बने इस मकबरे को सुंदर नक्काशी, कीमती पत्थरों और बगीचों से सजाया गया है। ताजमहल के बगीचे, फव्वारे और जलाशय इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी कई और भी भव्य इमारतें बनवाईं। लाल किला, जो दिल्ली का प्रमुख आकर्षण है, शाहजहां की स्थापत्य कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके समय को कला और संस्कृति के लिए याद किया जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति ने नई ऊंचाइयों को छुआ और उनकी इमारतें आज भी उनकी महानता की गवाही देती हैं। औरंगजेब, साम्राज्य का विस्तार और संघर्ष। औरंगजेब, शाहजहां का तीसरा बेटा, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसने जजिया कर फिर से लगाया, संगीत और नृत्य बंद करवा दिए और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया और उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में पहुंच गया। हालांकि उसकी धार्मिक नीतियों और लगातार युद्धों ने बहुत विरोध पैदा किया। उसकी मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया। मुगलों का पतन, आंतरिक कमजोरी और बाहरी चुनौतियां। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। इसके कई कारण थे, जैसे कि अंदरूनी कमजोरी और बाहर से मिलने वाली चुनौतियां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बाद आने वाले शासक कमजोर और नाकामयाब साबित हुए। नए नए राज्यों का उदय, यूरोपीय व्यापारियों का आना और ईरान के नादिर शाह का आक्रमण, ये सब बड़ी चुनौतियां थीं। 1732 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। मुगलों की विरासत, कला, संस्कृति और समाज। मुगलों ने भारतीय समाज को कई तरह से समृद्ध बनाया, जैसे कला, स्थापत्य कला, साहित्य, भाषा और खान पान। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला मुगल स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। मुगल दरबार फारसी भाषा और संस्कृति का केंद्र था। मुगलों ने भारत में नए खाने और बनाने के तरीके लाए और मुगलई खाना आज भी भारत के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है। अंत में एक युग का अंत, एक विरासत का जन्म। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
इसके साथ मुगल शासन का अंत हुआ और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। मुगलों ने भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो हमेशा के लिए भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा बन गई। ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारक भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास महिमा, शक्ति, कला, धार्मिक सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण है।